हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों का आज इंग्लिश विषय का एग्ज़ाम है। इसलिए इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं उनकी तैयारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा और इनमें से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके ग्रामर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका जल्दी से रिविज़न हो जाए। अब सेंटेंसेस देखते हैं। और ग्रामर की तैयारी करवाने के लिए मैंने हरियाणा बोर्ड द्वारा लिए गए पिछले 4 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी सेंटेंस आए थे वो सारे सेंटेंस मैं आपको कराऊंगा। 2024, 23, 22 और 21 के अंदर जितने भी ग्रामर के सेंटेंस आए थे उन सब की तैयारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा, यानी कि एक तरह से क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल। तो पहले वाले में जो है मॉडल आए हैं, तो यू डैश टू लव यूअर यंगर, तो तुम्हें जो है अपने से छोटे को प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पर एडवाइस दी गई है, तो एडवाइस के लिए शुड भी यूज़ होता है और ought टू भी। जहाँ पर शुड आ सकता है वहाँ पर ought टू भी आ सकता है। यहाँ पर अगर टू नहीं होता तो शुड भी आ जाता, लेकिन यहाँ पर टू है इसलिए यहाँ पर आएगा ought टू। उसके बाद यू डैश टू गो टू दिल्ली टुमारो टू अटेंड द मीटिंग, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा विल हैव, क्योंकि सेंटेंस जो है फ्यूचर में है। उसके बाद अगला सेंटेंस है चिल्ड्रन डैश नॉट टू गो टू द रूफ एट नाइट, यानी कि बच्चों को जो है रात को छत पर नहीं जाना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, तो यहाँ पर आएगा मस्ट। चिल्ड्रन मस्ट नॉट गो टू द रूफ एट नाइट, यानी कि बच्चे जो है रात को छत पर ना जाएं। उसके बाद चेंज द नरेशन है, पहला सेंटेंस आया था ही सैड विल यू लिसन टू मी, तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो सैड है ये बदल जाएगा आस्क में, तो ही आस्क बन जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा इफ़। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क को हमें फुल स्टॉप में बदलना होता है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को पहले लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट देखें, तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो यू जो है यहाँ पर हमें सपोज करना पड़ेगा मी, तो मी के हिसाब से जो है आई बनेगा, तो यहाँ पर आई आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट नहीं है और यू जो है सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो आई वुड, विल बदल जाएगा वुड में, आई वुड लिसन टू हिम। मी है, मी जो है ही के अनुसार बदलेगा तो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये आंसर बनेगा। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, तो यहाँ पर बनेगा सेड टू है तो ये टोल्ड में बदल जाएगा, ही टोल्ड मी, और कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा तो दैट आ जाएगा। यहाँ पर आई है तो ही के अनुसार बदलेगा तो ये ही बन जाएगा। और डिड नॉट है तो यहाँ पर डू नॉट है तो ये डिड नॉट में बदल जाएगा, तो डिड नॉट बिलीव, और यू है यू मी के अनुसार बदलेगा तो मी आ जाएगा, तो ये आंसर बनेगा। उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखिए, वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस आस्क द स्ट्रेंजर, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, द स्ट्रेंजर आस्क वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज। तो यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग स्पीच पहले आई है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पहले बाद में दी गई है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हम जो है पहले लेके जाएंगे द स्ट्रेंजर आस्क, और ये वेयर है यानी कि क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड यूँ का यूँ जो है लिखा जाएगा, लेकिन ये जो डब्लू है ये छोटा हो जाएगा। और द पोस्ट ऑफिस वाज, यहाँ पर इज है प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है आंसर बनेगा। उसके बाद है चेंज द वॉइस, नोबडी टच्ड यूर बैग, तो इसका आंसर बनेगा यूर बैग वाज टच्ड बाय नोबडी। उसके बाद अगला सेंटेंस है वाई डिड यू नॉट टेल मी दिस, तो वाई वाज आई नॉट टोल्ड दैट बाय यू। उसके बाद अगला सेंटेंस है यू मस्ट आस्क यूअर पेरेंट्स, तो इसमें बनेगा यूअर पेरेंट्स मस्ट बी आस्क्ड बाय यू। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये इट सेल्डम रेन्स हियर इन फेवरी, यानी कि जो फरवरी में बारिश जो होता है कभी कभार होती है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो इट सेल्डम रेन्स हियर इन फरवरी। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, ही डैश टू शिमला टुमारो, तो यहाँ पर टुमारो है फ्यूचर के लिए सेंटेंस है तो विल गो आ जाएगा, ही विल गो टू शिमला टुमारो।
उसके बाद अगला सेंटेंस है द चाइल्ड डैश क्राई बिकॉज इट कैन नॉट फाइंड इट्स मदर। तो इसमें आ जाएगा द चाइल्ड इज़ क्राइंग, यानी कि बच्चा रो रहा है बिकॉज क्योंकि इट कैन नॉट फाइंड इट्स मदर, क्योंकि उसको उसकी मम्मी नहीं मिल रही हैं। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल। आर्टिकल वाले हैं डू यू सी द ब्लू स्काई। तो यहाँ पर स्काई को देखने की बात चल रही है तो स्पेसिफिक है इसलिए द आएगा इसमें। उसके बाद डैश म्यूजिक इज़ माई लाइफ। तो म्यूजिक से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता तो इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। और आई गेव हिम ए रुपी नोट। तो इसमें आएगा ए। वन, वह को अगर यूँ का यूँ हिंदी में लिखेंगे वन को तो पहला अक्षर वह बनेगा, यानी कि कै खे गे में से आता है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। और अगर यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड लिखा होता जिसको अगर हम हिंदी में लिखते तो ए आ ई में से आता, तो यहाँ पर आंसर में आ जाता एन। उसके बाद ये अगला पेपर है, इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें आएगा वी शैल टेक अनदर एग्ज़ाम टुमारो। तो यानी कि अगले दिन हम फिर से एग्ज़ाम लेंगे। तो इस फ्यूचर का सेंटेंस है तो शैल टेक आएगा इसमें, टुमारो लिखा हुआ है। इफ़ यू ओबे यूर पेरेंट्स यू विल ऑलवेज गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो ओबे आएगा इसमें यूँ का यूँ। उसके बाद अगला सेंटेंस है द रेड ट्रैप सेलर डैश स्टील नथिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ आयरन मास्टर लास्ट संडे। जैसे ही लास्ट संडे देखेंगे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, यानी कि पास्ट इंडेफिनाइट का है। और पास्ट इंडेफिनाइट में स्टील की सेकंड फॉर्म आएगी स्टोल। उसके बाद चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यू कैन नॉट विन दिस मैच सेड माई कोच टू मी। तो इसका आंसर इस तरह से बनेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब पीछे है, रिपोर्टिंग स्पीच आगे है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को आगे ले जाएंगे, माई कोच टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के लग जाएगा दैट आई कुड नॉट विन दैट मैच। तो ये इसका आंसर बनेगा। उसके बाद अगला सेंटेंस है किट्टू वाई आर यू क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस सेड द मदर। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से है, रिपोर्टिंग वर्ब पीछे है तो इसको आगे ले जाएंगे, मदर आस्क्ड किट्टू। रिपोर्टिंग स्पीच जो है इंटेरोगेटिव थी इसलिए यहाँ पर जो ये वर्ड है क्वेश्चन वर्ड वाई यू का यूँ आ जाएगा। और सब्जेक्ट आएगा पहले यू है तो यू जो है मदर के हिसाब से सी में बदल जाएगा। और आर है प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, सी वाज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, अगला सेंटेंस है द टीचर सेड हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। यानी कि यहाँ पर ऐसा सेंटेंस है जो कभी चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर। तो ऐसा सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच में आता है तो यहाँ पर सिर्फ कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगेगा, बाकी यूँ का यूँ लिखा जाएगा, बस हिस्ट्री का जो एच है ये छोटा हो जाएगा। चेंज द वॉइस है तो सेंटेंस है द ड्रैगन किल्ड द पायरेट। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, द पायरेट यहाँ पर जो है किल्ड है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये जो है वाज किल्ड में बदल जाएगा बाय द ड्रैगन। उसके बाद है डिड यू रिसाइट द पोएम इन द स्कूल टुडे। तो इसका आंसर बनेगा वाज द पोएम रिसाइटेड इन स्कूल टुडे बाय यू। उसके बाद अगला सेंटेंस है हु टेल्स यू सच स्टोरीज। तो हु बदल जाता है बाय हुम में, बाय हुम आर सच स्टोरीज टोल्ड। तो ये आंसर बनेगा। उसके बाद है आर्टिकल वाले डैश क्रिकेट इज़ नॉट। क्रिकेट जैसे ही आपको क्रिकेट दिखाई दे यानी कि किसी भी खेल का अगर नाम आता है तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल कभी नहीं यूज़ होता, तो यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। यहाँ पर किसी भी गेम का नाम होता तो आंसर बनता नो आर्टिकल। उसके बाद ऑनेस्ट मैन इज़ ऑनर्ड एवरीवेयर। तो एन आएगा, ऑनेस्ट। अगर ऑनेस्ट को यूँ का यूँ हिंदी में लिखते हैं तो पहला अक्षर बनेगा ऑनेस्ट का ए, तो इसलिए यहाँ पर आंसर में आया है एन। उसके बाद दिस मैन इज़ डैश SHO ऑफ आवर एरिया ही सोल्ड माई केस। तो यहाँ पर स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा द। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल। तो मॉडल है इसमें
देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, यानी कि आकाश में कोई बादल नहीं है। इट माइट रेन टुडे, यानी कि आकाश में बादल नहीं है तो बारिश होने की संभावना जो है बहुत कम है, और कम पॉसिबिलिटी को बताने के लिए माइट का यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस देखें, बाय नाउ यू डैश हैव कंप्लीटेड योर एग्ज़ाम, तो यहाँ पर आएगा शुड। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, सी यूज टू सिंग वेल इन हर चाइल्डहुड, यानी कि वो बचपन में जो भी पास्ट की हैबिट होती है उसको बताते हैं तो उसके लिए यूज टू का यूज़ होता है। यहाँ पर बचपन में जो है वो अच्छा गाती थी तो पास्ट की हैबिट बताई है, तो इसलिए यहाँ पर यूज टू आया है। उसके बाद अगला पेपर है ये, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल वाला है, तो सी इज़ ए ब्यूटी। ब्यूटी को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो ब आएगा और कै खे में आता है, इसलिए आंसर में आ जाएगा ए। उसके बाद ही इज़ डैश शेक्सपियर ऑफ आवर सिटी, तो तुलना की गई है, कंपैरिजन की गई है, तो यानी कि इसको बताया गया है कि ये हमारे शहर का शेक्सपियर है, तो द आएगा, कंपैरिजन में द आता है। सी लाइक्स डैश पोइट्री, तो पोइट्री से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, इसलिए नो आर्टिकल। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ही डैश हीज नेम, तो ही टोल्ड हीज नेम। अगला सेंटेंस है, सी दे आर फाइटिंग, तो यहाँ पर कोई चीज़ दिखाई जा रही है, सी का मतलब होता है देखें, और इसका मतलब है कोई चीज़ दिखाई जा रही है, तो इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो फाइटिंग यानी कि देखें वो लड़ रहे हैं। उसके बाद है, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग फॉर द मून, तो यहाँ पर आएगा आंसर क्राइंग। उसके बाद चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल, मॉडल वाले हैं ये, तो डैश यू कम टू लंच विल, तो विल यू कम टू लंच, क्या आप लंच के लिए आएंगे। उसके बाद सी डैश बी रिवार्डेड, तो विल बी। उसके बाद है, ए जज मस्ट बी अपराइट, तो इसमें आएगा मस्ट। सी, उसके बाद वॉइस है, सी राइट्स ए लेटर, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। ए लेटर इज़ प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, तो यहाँ पर कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। ए लेटर इज़ रिटन, और हमेशा वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो यहाँ पर आएगा रिटन बाय हर। उसके बाद अगला सेंटेंस है, वेयर डू दे बाय द बुक्स, तो इसका आंसर बनेगा वेयर आर द बुक्स बोट बाय दैम। उसके बाद है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम, इसका आंसर ये बनेगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट था तो इसका ये सब्जेक्ट बन जाएगा। मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा बी लगता है तो कैन बी हो जाएगा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ही बन जाए कन्वर्ट हो जाएगा हिम में, बाय हिम। उसके बाद चेंज इनटू द इनडायरेक्ट, यानी कि नरेशन है, ही सेड वर्क इज़ वर्शिप। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में ऐसा सेंटेंस है जो कभी भी चेंज नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ दैट आएगा, तो ये आंसर है इसका। उसके बाद है, सी सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न। अब रिपोर्टिंग स्पीच जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसमें, तो ये सेड टू जो है आस्क में बदल जाएगा, तो सी आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न। जब भी यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आता है तो वो वर्ड यूँ का यूँ नीचे शिफ्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है तो इफ़ जो है कनेक्टर का काम करता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है इसलिए ये यूँ का यूँ आएगा, और इससे पहले है जो है यू सब्जेक्ट को कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क को हमें फुल स्टॉप में बदलना होता है, और ये तब होता है जब हमारा सब्जेक्ट आगे आएगा और हेल्पिंग वर्ब पीछे जाएगी। तो यू पहले, तो यू है, यू जो है मी के अनुसार बदलेगा, इसलिए आई पहले आया है, विल जो है फिर वुड में बदल गया, और रिटर्न, और लास्ट में फुल स्टॉप। उसके बाद है, सी सेड टू हिम व्हाट ए कूल डे, तो इसका व्हाट ए कूल डे है तो यहाँ पर बन जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड डे। उसके बाद अगला पेपर शुरू हो गया, चेंज द नरेशन। नरेशन आई है सबसे पहले, ही सेड गॉड इज़ ग्रेट, तो यहाँ पर भी ऐसा सेंटेंस है जो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर सिर्फ कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट आएगा। उसके बाद द टीचर सेड आर यू फीलिंग वेल टुडे। अब यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग स्पीच है इंटेरोगेटिव में, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये जो सेड है ये आस्क में बदल जाएगा,
द टीचर आस्क, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इसलिए यहाँ पर इफ़ आया है कनेक्टर के तौर पर, और यू है सब्जेक्ट, तो यू जो है आई में बदल जाएगा। यहाँ पर जो सेकंड सब्जेक्ट आएगा, जो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है सेकंड, तो उसको सपोज कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि टीचर ने मुझे कहा है, और मी से बन जाएगा आई, तो आई वॉज फीलिंग वेल दैट डे, टुडे बदल जाएगा दैट डे में। उसके बाद है सीता सेज आई सेल कम टू सी द पिक्चर, तो इसका आंसर बनेगा ये, सीता सेज दैट सी विल कम टू सी द पिक्चर। ये जो सेंटेंस हैं इनको ध्यान से ज़रूर देखें। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, उसके बाद आएगा एन आउल कैन नॉट सी ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी कि उल्लू जो है दिन के समय नहीं देख सकता। डू नॉट मेक ए नॉइज़, उसके बाद है यूज सूटेबल मॉडल, मॉडल है इट डैश हैपन्स टू एनीवन, तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो कैन आएगा, इट कैन हैपन्स टू एनीवन। यू डैश कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, यू नीड टू कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, आवश्यकता है तो नीड टू। यू डैश गो नाउ, यू मे गो नाउ, यानी कि अब तुम जा सकते हो। चेंज द वॉइस है वाई डिड यू बीट हिम, तो इसका आंसर बनेगा वाई वाज ही बीटन बाय यू। उसके बाद अगला सेंटेंस है यू मस्ट टेक एक्सरसाइज, तो इसका आंसर बनेगा एक्सरसाइज मस्ट बी टेकन बाय यू। इट इज़ टाइम टू टेक टी, इसका आंसर बनेगा इट इज़ टाइम फॉर द टी टू बी टेकन। उसके बाद है द न्यू टीचर टीच अस फॉर 6 months, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 4 है तो इसलिए आएगा हैज़ बीन टीचिंग। सिंस और फोर आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट संडे, यहाँ पर लास्ट संडे लिखा हुआ, इसका मतलब है सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनाइट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, स्टे का स्टेड हो जाएगा। ए ब्रेव मैन डैश नॉट लूज हार्ट, तो डज नॉट लूज हार्ट। उसके बाद ये अगला पेपर है, इसमें आर्टिकल है यू आर ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, और गोल्ड से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, तो इसलिए आंसर बनेगा ऑप्शन डी। मैन इज़ मोर्टल, तो मोर्टल से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता, तो ऑप्शन डी आंसर है इसका। उसके बाद अगला सेंटेंस है इट इज़ संडे टुडे आई माइट गो टू ऑफिस, यानी कि संडे है तो ऑफिस जाने के चांसेस क्या है, बहुत कम है, इसलिए माइट आया यहाँ पर। यू डैश कैरी एनी बैग इट इज़ अवेलेबल एट स्टोर, तो नीड नॉट, कहते हैं कि तुम्हें बैग ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैग जो है स्टोर पर, दुकान पर ही उपलब्ध है। माई ग्रैंड फादर डैश टू सिंग क्लासिक सॉन्ग यूज टू, यानी कि अपने दादाजी की जो है हैबिट बता रहा है, तो पास्ट हैबिट बताने के लिए यूज टू का यूज़ होता है। उसके बाद है इफ़ यू गिव मी मनी आई डैश यू ए वॉच, तो वर्ब है ये, तो सेल बाय, यदि तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं आपके लिए वॉच खरीद दूंगा। सी डैश फॉर 2 hours, फिर से 4 आ गया तो हैज़ बीन आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ आएगा, हैज़ बीन प्लेइंग। उसके बाद है माई फादर डैश ए मैच एट प्रेजेंट मतलब इस समय, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इज़ वॉचिंग, माई फादर इज़ वॉचिंग ए मैच एट प्रेजेंट। उसके बाद है चेंज द वॉइस है सी टीजेज मी, तो आई एम टीज्ड बाय हर। दे वर टेलिंग ए लाई, तो इसका आंसर बनेगा ए लाई वाज बीइंग टोल्ड बाय देम। रचित इज़ डिस्टर्बिंग मी, तो इसका आंसर बनेगा आई एम बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय रचित। नरेशन है तो ही सेड टू मी योर कार्ड हैज़ एक्सपायर्ड, तो इसका आंसर बनेगा ये, लेकिन यहाँ पर हैड आएगा, हैज़ नहीं आएगा, हैड आएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। उसके बाद अगला सेंटेंस है माई मदर सेड टू मी डोंट टच द वायर, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी माई मदर फॉरबेड मी टू टच द वायर। डोंट किसी काम को मना करने के लिए जो है फॉरबेड यूज़ होता है। यू सेड यू आर माई फ्रेंड, तो इसका आंसर बनेगा ये ऑप्शन डी, यू सेड दैट आई वॉज यूर फ्रेंड। उसके बाद यहाँ से अगला पेपर है इफ़ वी कंप्लीट द एग्ज़ाम इन टाइम वी शैल गोट बोनस मार्क। उसके बाद है व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास चिल्ड्रन वर
प्लेइंग विद ईच अदर। उसके बाद है वी हैव बीन सफ़रिंग फ्रॉम थ्रोट प्रॉब्लम फॉर 2 ईयर्स। फॉर 2 ईयर्स आ गया फिर से, तो है यहाँ पर सब्जेक्ट वी है इसलिए हैव आया यहाँ पर। चेंज द नरेशन है, तो आई सेड टू माई मदर डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर बनेगा ये, आई आस्क माई मदर इफ़ सी न्यू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नील सेड मदर आई एम गोइंग टू टेम्पल टुडे, तो यहाँ पर आंसर बनेगा नील टोल्ड मदर दैट ही वाज गोइंग टू टेम्पल दैट डे। तीसरा सेंटेंस है ही सेड टू द टीचर यू आर माई रोल मॉडल, तो इसका आंसर बनेगा ही टोल्ड द टीचर दैट ही वाज हीज रोल मॉडल। तो ये वॉइस के सेंटेंस है, सबके आंसर मैंने आगे लिख दिए हैं, वीडियो बड़ी हो गई है, तो ये आंसर हैं इसके। उसके बाद है आर्टिकल वाले आंसर, यहाँ पर लिखे हुए हैं। दूध से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। उसके बाद ये है कुड यू हेल्प मी प्लीज़, पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो तो कुड का यूज़ होता है। और एवरी स्टूडेंट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, यानी कि सभी विद्यार्थियों को सभी क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, तो मस्ट आएगा। और वी ought टू सर्व आवर पेरेंट्स एज वेल एज ग्रैंड पेरेंट्स, तो यहाँ पर आएगा ought टू।